क्या आपकी ज़िंदगी उदास है? लिंक्डइन पे हज़ारों मैसेजेस भेजने के बाद भी आपको रेफरल नहीं मिलते? तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो, मैंने अपने 10 साल के करियर में, स्पेशली पिछले 4 साल माइक्रोसॉफ्ट के करियर में कई लोगों को रेफ़र किया है, कई एक लोगों को। अच्छा खासा रेफरल बोनस भी कमाया है और बहुत लोगों को रेफरल देना अच्छा लगता है, रेफरल से रेफरल बोनस मिलना अच्छा लगता है। पर आज के टाइम पे लोगों ने रेफरल्स को गेम कर दिया है, उसके अराउंड हैक्स आने लगे हैं और कोई भी ये जो हैक और गेम वाले रेफरल्स होते हैं, इनसे आपकी नौकरी नहीं लगती और रेफरल स्ट्रांग भी नहीं जाता। तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में कि कैसे आप बेहतर से बेहतर रेफरल लें। ऐसा रेफरल लें जिससे इंटरव्यू गारंटीड हो, ऐसा रेफरल लें जिससे इंटरव्यू में आपको पुश मिले। अगर मैं किसी को माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल देता था ना, तो मुझसे पूछते थे लोग कि आपने इनको रेफर किया है, इनका इंटरव्यू ऐसा निकला है, आप क्या कहोगे, शुड वी रिजेक्ट, शुड वी सेलेक्ट, शुड वी हैव वन मोर राउंड। कई बार मैं बोलता था कि मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, तो एक राउंड और इंटरव्यू लेके देख लो। तो अगर आपको सही लोगों से रेफरल मिलता है अच्छी कंपनीज में, तो उसका एक अपना वेट होता है। पर उस तरह के रेफरल कैसे निकाले, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं ना। प्रॉब्लम ये है बड़ा ही कार्तिक आर्यन टाइप साउंड किया है कि प्रॉब्लम ये है कि आप टियर 3 कॉलेज या टियर 3 के बाद के कॉलेज के हैं, तो आपके कॉलेज में अच्छी कंपनीज, अच्छी प्रोडक्ट कंपनीज प्लेसमेंट के लिए नहीं जाती। तो आपको चाहिए कि अभी से अभी मुझे रेफरल मिल जाए, जो कि ऐसा होता नहीं है। फ्रेशर्स को प्रोडक्ट कंपनीज आइडियली जल्दी हायर करना नहीं चाहती हैं। तो अब फ्रेशर्स क्या करें? फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले कि वो इफ़ दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू अ प्रोडक्ट कंपनी, दे शुड गेट इनटू अ स्टार्टअप फर्स्ट। और स्टार्टअप में कैसे घुसे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा। इस वीडियो को देख लीजिए, आप समझिए कि स्टार्टअप में पहले जाइए, 2 से 3 साल 4 साल वहाँ स्पेंड कीजिए और फिर ट्राई कीजिए अच्छे प्रोडक्ट कंपनी में जाने का। अगर आप टॉप कॉलेज से नहीं हैं, तो ये रास्ता बहुत लोगों के लिए काम कर चुका है, आपके लिए भी काम करेगा। लेकिन 3 साल होने के बाद अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं रेफरल लेने की, अच्छे रेफरल लेने की, तो फिर बहुत लेट हो चुकी होती है। उसके पहले ही आपको ये तैयारी करनी होती है। और कैसे तैयारी करनी होती है वो मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, एक चीज़ तो जान लो कि जो हैक्स हैं, जो तुम्हें लिंक्डइन पे कोई बोलता है कि पहले एक कॉम्प्लीमेंट मैसेज दे दो, फिर उस मैसेज से डीएम ओपन करवा लो, फिर रेफरल मांग लो, ये सब हैक्स कभी काम नहीं करते। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे कंपनी में रेफरल ओपन है तो कमेंट एंड रेफरल मिलेगा आपको, या ये एक्सेल शीट भर दो, वो भी कभी काम नहीं करते। अगर कोई मास रेफरल कर रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टॉप्स वर्किंग। एक्सेप्शन हो सकते हैं एक या दो, बट जनरली आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको चांस नहीं लेना ना अपने करियर के साथ। आपको तो ऐसा रेफरल चाहिए जो आपके लिए बैट कर सके। तो कैसे मिलेगा वैसा रेफरल? देखो, रेफरल लेना ना कोई बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है। हर कंपनी में हर किसी को रेफरल देने की आज़ादी होती है। रेफरल होता सबके पास है, पर देता कोई नहीं है। ये परेशान मत हो कि रेफरल कौन देगा नहीं देगा, रेफरल मिलेगा अगर तुम ये टेक्निक सही से लगा सको। पहला टेक्निक है ब्रांड एसोसिएशन। अगर तुम्हें कोई स्टार्टअप में काम करना है, तो ऐसे स्टार्टअप्स में काम करो जिसका नाम लोगों को पता हो। और अगर नाम नहीं भी पता हो, तो वो स्टार्टअप की इंजीनियरिंग कल्चर फेमस हो, वो स्टार्टअप में फ्रंट एंड फेमस हो। जैसे कि जब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में बैंगलोर में अपना ऑफिस खोल रहा था, तो वो सबसे ज़्यादा लोगों को उसने फ्लिपकार्ट से हायर किया था, क्योंकि फ्लिपकार्ट वॉज फेमस फॉर इट्स इंजीनियरिंग, इट्स यूआई एंड इट्स मोबाइल टीम। इसी तरह बुक माई शो या जो यूजर फेसिंग कंपनीज हैं, उन कंपनीज में अगर तुम जाते हो और अपना करियर वहां से स्टार्ट करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और ऐसी कंपनीज में जाना काफी आसान हो जाता है। ब्रांड एसोसिएशन क्यों काम करता है? क्योंकि आपको उससे क्रेडिबिलिटी मिलती है। अगर आपने क्रेड का इंटरव्यू निकाला है, अगर आपने बुक माई शो का इंटरव्यू निकाला है, अगर आपने फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू निकाला है, या वहाँ आप काम कर रहे हो कुछ सालों से, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है इन प्रोडक्ट कंपनीज के सामने, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। और ये ट्रिक हमेशा काम करता है। अगर आप इन कंपनीज हैं, तो आपको रेफरल लेना बहुत ईजी हो जाता है। बट अगर आप ब्रांडेड, बहुत बड़े ब्रांडेड स्टार्टअप में नहीं है, तो क्या आपके चांसेस खत्म हुए? बिल्कुल नहीं। दूसरे तरीके भी हैं। एक तरीका है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। आप जिस भी फील्ड में, अगर आप फ्रंट एंड में हैं, आप बैक एंड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, तो देखिए कि वहाँ पे अच्छे ओपन सोर्स लाइब्रेरीज क्या है। लाइब्रेरीज तो आप यूज़ करते ही होंगे। उनमें आप ट्राई करें अपना पीआर एक्सेप्ट कराने का, उनमें ट्राई करें कंट्रीब्यूट करने का। और जब आप किसी से रेफरल मांग रहे हों, जब आप किसी से मिल रहे हों, तो आप खुद को उस तरह से इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि हे आई एम अ कंट्रीब्यूटर इन रिएक्ट नेटिव, और हे आई एम अ कंट्रीब्यूटर इन GraphQL। जब आप अभी क्या हुआ, फिर से ब्रांड एसोसिएशन का गेम हुआ ना। या तो आपकी कंपनी का ब्रांड है या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का ब्रांड है, क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में अपना पीआर एक्सेप्ट करना
या कंट्रीब्यूट करवाना इतनी आसान चीज भी नहीं है, और इससे दोनों का भला होता है। पैकेज को अच्छे कंट्रीब्यूटर्स मिलते हैं और आपको वो ब्रांड एसोसिएशन से आगे जाके फायदा मिलता है। प्लस इस पूरे प्रोसेस में आप भी बहुत कुछ सीख जाते हैं कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कैसे करें। ओपन सोर्स की कोड क्वालिटी बहुत हाई होती है, तो आप ये भी सीखते हो कि ओपन सोर्स कोड कैसे लिखें। तो ये वाला तरीका भी बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपके कुछ पीआर्स एक्सेप्ट हो चुके हैं और अगर आप उसको उस तरह से इंट्रोड्यूस कर सके अपने रेज्यूमे में या अपने मैसेज में। अच्छा, आप ओपन सोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तीसरा और बहुत ही आसान तरीका होता है कॉन्फ्रेंसेस में या मीटअप्स में टॉक देना। कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट हमारे जैसे जो बहुत आराम से बोल पाते हैं, बट कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, पर उनको भी टॉक देना ईजी होना चाहिए, क्योंकि टॉक में आप अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की बात करते हैं। जब आप रिएक्ट इंडिया, रिएक्ट कॉन्फ, JS कॉन्फ, ऐसे किसी भी कॉन्फ्रेंस में या बैक एंड के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें आप टॉक देते हैं जैसे रूबी कॉन्फ, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। यहाँ फिर से थर्ड टाइप ऑफ ब्रांड एसोसिएशन काम कर रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इन कॉन्फ्रेंसेस में टॉक एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपका टॉक एक्सेप्ट हुआ है तो ज़रूर से आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होगी। तो दीज आर जस्ट मार्कर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एंड नथिंग एल्स। ऐसे किसी भी जगह पर अगर आपका एक मीटअप में भी अगर आपका टॉक होता है, कॉन्फ्रेंसेस में आपके टॉक होते हैं, तो फिर आप खुद को उस तरह से इंट्रोड्यूस करें और वहाँ से आप अपने लिए ये रास्ता, ये चैनल टू गेट अ रेफरल खोलें। अब ये लास्ट तरीका जो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें थोड़ा लक इन्वॉल्व रहता है। इसमें क्या होता है कि आप एक साइड प्रोजेक्ट बनाएं, उस प्रोजेक्ट को आपने रिलीज़ किया, प्रोडक्ट हंट पे रिलीज़ किया, उस प्रोडक्ट को आपने गूगल प्ले पे रिलीज़ किया और लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। जब आप प्रोडक्ट थिंकिंग वाले इंजीनियर होते हैं या पर्सन होते हैं जो एक प्रोडक्ट बना के रिलीज़ कर सकता है, तो वो बहुत ही अच्छा रेफरल पॉइंट होता है और आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हे, आई मेड दिस प्रोडक्ट विच वॉज नंबर 1 ऑन प्रोडक्ट हंट और विच हैज़ 10,000 डाउनलोड्स ऑन गूगल प्ले। इस तरह से जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर से एक ब्रांड एसोसिएशन होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी जानते हैं, सर्च करते हैं। आपको बहुत फेमस होना ज़रूरी नहीं है, बट सम नंबर ऑफ यूजर्स और खुद का एक प्रोडक्ट होना एक बहुत अच्छा तरीका है रेफरल लेने का। देखो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से इनमें से कोई भी एक चीज़ यूज़ करो और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में प्लीज़ मुझे बताओ कि तुमने अभी रिसेंटली किसी कंपनी में रेफरल लिया था क्या, और अगर रेफरल लिया था तो कैसा गया आपका इंटरव्यू, या किस कंपनी में आपको रेफरल चाहिए। आओ कमेंट्स में थोड़ी बातें करते हैं ताकि हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें और मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं।